हेलो। आज के वीडियो में हम देखेंगे एग्जाम स्ट्रैटेजी फॉर यूएससीएमए प्रोग्राम। और हाँ, स्ट्रैटेजी देखने से पहले अ क्विक नोट। इस वीडियो के एंड में मैंने एक सरप्राइज रखा है आपके लिए। ये सरप्राइज यूज करके आप एक डिफिकल्ट एग्जाम पेपर को इजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये ट्रिक क्या है, ये सरप्राइज क्या है, वो वीडियो के एंड में। पहले लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रैटेजी। सो एज यू नो, यूएससीएमए एग्जाम में देर आर टू पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट रहता है फॉर 3 इयर्स, जहाँ पे आपको 100 एमसीक्यूज दिए जाते हैं। इफ यू आर एबल टू सॉल्व एटलीस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली, आपको एक एडिशनल आर दिया जाता है, जहाँ पे आपके पास 2 केस स्टडीज रहते हैं। एंड व्हाट डू आई मीन बाय केस स्टडीज? एक लंबी स्टोरी रहती है किसी कंपनी के बारे में, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज है, एंड बेस्ड ऑन दैट देर आर अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस ऑन ईच स्टोरी और ईच केस स्टडी। आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी आंसर टाइप करना पड़ता है। अगेन, द केस स्टडीज आर नॉट एमसीक्यू, दोज आर एक्चुअल थियरी एंड आल्सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, बट यू हैव टू टाइप इट अप। पहले हम देखते हैं एमसीक्यू सेक्शन, फिर जाएंगे केस स्टडी के ऊपर। नाउ कमिंग टू एमसीक्यू सेक्शन, द स्ट्रैटेजी आई एम टेलिंग यू टुडे, ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने एफआरएम एग्जाम्स के लिए यूज की थी, सीएमए एग्जाम्स के लिए यूज की थी और सीएफए एग्जाम्स के लिए यूज की थी। इट हैज बीन सुपर इफेक्टिव फॉर ऑल द एग्जाम्स, सो आई होप इट विल बी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल फॉर यू एज वेल। तो इस स्ट्रैटेजी में कुछ ऐसा है कि आपको पूरा पेपर 3 बार सॉल्व करना है। एंड नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि 3 बार क्यों, कैसे? सो हियर इज हाउ इट गोस। वंस यू स्टार्ट द पेपर ना, आपके पास एग्जाम सेंटर में एक पेंसिल और पेपर दिया जाएगा, दैट इज फॉर योर रेफर। आपको क्या करना है, जितने भी क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन पेपर में, वो 3 कैटेगरी के आते हैं, आपको वो सेग्रीगेट करना है। अब ये 3 कैटेगरी कौन सी है? फर्स्ट कैटेगरी इज इजी क्वेश्चन। आप कैसे डिसाइड करोगे कौन सा इजी क्वेश्चन है? तो इसके लिए एक सिंपल मैथमेटिक्स है जो मैं आपको आज बताने वाला हूं। टोटल वी आर 3 आवर्स, इसका मतलब है हमारे पास 180 मिनट्स एंड वी हैव 100 एमसीक्यूज। सो बेसिकली पर एमसीक्यू हमारे पास 1.8 मिनट्स है। अप्रोक्सीमेट ले लीजिए 2 मिनट, इज फाइन। सो एनी क्वेश्चन विच यू आर एबल टू डू इन लेस देन 1.8 मिनट और 2 मिनट्स, आप उसको इजी कैटेगरी में कंसिडर कर लीजिए। या फिर थोड़ा सा और डिटेल दूं तो कोई भी क्वेश्चन देखने के बाद इमीडिएटली स्ट्राइक होगा कि अरे ABCD स्टेप्स रहेंगे और मुझे अपना आंसर मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, विद इन 2 मिनट्स मिल जाएगा। इट इज एन इजी क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन। लेट्स से कोई क्वेश्चन है जिसके लिए आपको 2 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। अगेन, लग रहा है, दैट इज फाइन, होते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे। सेकेंडली, एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके लेट्स से पहले 5 स्टेप्स मुझे बताए, मे बी 6th and 7th स्टेप मुझे थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा और फिर शायद मेरा आंसर आएगा। ऐसे जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो मॉडरेट सेगमेंट में डाल दीजिए। और इसके बाद एक थर्ड कैटेगरी रहती है जिनको हम डिफिकल्ट कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं। अब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कौन से होते हैं? क्वेश्चन देखने के बाद यू आर कंप्लीटली क्लूलेस कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। और इफ देर इज एनी क्वेश्चन विच इज टेकिंग मोर देन 5 minutes, can be categorized as difficult question. अगर आपको ये categories clear है, then you can start using this strategy. Let's say you are in your exam hall, the first question shows up. आपको mentally prepare रहना है कि you will be going from question 1 to question 100 in one go, और यहाँ पे आपको जब भी easy category question दिखेगा you will immediately solve it. पेन पेपर है आपके पास, आप पेपर पे 2 कॉलम बना लीजिए, वहां पे एक मॉडरेट और डिफिकल्ट सेक्शन के नाम दे दीजिए। जब भी मॉडरेट क्वेश्चन दिखेगा, add it to your moderate column. जब भी डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखेगा, एडिट टू योर डिफिकल्ट कैटेगरी कॉलम। तो आप जैसे ही क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 100 तक जाओगे, यू विल रियलाइज ऑन एन एवरेज आप 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट 65 मिनट्स में कम से कम 35 to 40 क्वेश्चंस कर लोगे, गिवन दैट यू आर एग्जाम रेडी एंड यू हैव प्रिपेयर्ड वेल। तो इफेक्टिवली क्या हो रहा है पता है? जब आपके 35 to 40 क्वेश्चंस हो रहे विद इन 1 आवर, आपके पास इफेक्टिवली 2 घंटे बचे हैं, which is more than half of the time, और approximately 50 to 60 questions ही बचे हैं। Once you're done with easy category questions, आपको आपका वो पेपर सामने रखना है और जो भी moderate level questions है वो टारगेट करने हैं। You will realize कि जो भी moderate level questions है, in my opinion, takes additional 1 hour and you will be able to solve 30 to 35 additional questions again. So effective total आपके 70 से 80 questions हो जाएंगे with additional 1 hour remaining. पहले 1 घंटे में आपने categorization कर लिया और सब easy category questions कर लिए। In the second hour सब moderate level questions हो गए। In the third hour you are just remaining with approximately 20 questions and 1 complete hour. और यहाँ पर आप फिर जितना टाइम देना चाहते हो दे दो। इससे क्या होता है मैं बताता हूँ एंड why this strategy। तो वीडियो को आगे देखने से पहले I have one quick announcement. I have a great news for you. मैंने रिसेंटली फिनस्ट्रीट एजुकेशन ये वेंचर स्टार्ट किया है जहाँ पे मैं खुद यूएससीएमए पढ़ाता हूँ। तो अगर आपको मुझसे डायरेक्टली सीएमए पढ़ना हो तो आप हमारे पुणे क्लासरूम में आ सकते हो, या फिर आप हमारा वर्चुअल लर्निंग क्लासरूम भी ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे मैं ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेता हूँ।
एंड नॉट जस्ट दैट, जो हमारा इन हाउस प्लेसमेंट सपोर्ट मॉडल है, that is completely inspired by IIM Lucknow's placement structure. So when it comes to getting placed in top MNCs or even big four companies, I will personally take care of that. लेकिन ये होने के लिए I hope to see you in the classroom soon. Please enjoy rest of the video. मैं जब कैट एग्जाम दे रहा था, that time I realized कि मैं जब भी अरिथमेटिक का क्वेश्चन पढ़ लेता था, जो मेरा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट था, तो आई यूज्ड टू गेट इमोशनल अबाउट इट. अगर मैं सॉल्व नहीं कर पाता हूँ, मेरे ईगो पे आता था, एंड आई एट टाइम एंडेड अप लूजिंग लॉट ऑफ टाइम which was not justified to other questions. क्वेश्चन पेपर के एंड में सब इजी क्वेश्चंस थे, एंड आई वाज लाइक यार, अगर मैं शायद ये अपने ईगो पे ना लेता, अगर मैं शायद लेट अटेम्प्ट करता, इट वुड हैव रियली वर्कड वेल. तो वही लॉजिक मैंने यहाँ पे यूज किया है, जहाँ पे आप इजी और मॉडरेट को पहले टैकल कीजिए, उसके बाद बचा हुआ टाइम आराम से डिफिकल्ट क्वेश्चंस को दे दीजिए. इन माय एक्सपीरियंस, जो आखिरी 1 घंटा था, उसमें 15 से 20 क्वेश्चन बचे थे, आउट ऑफ विच आई कुड ओनली सॉल्व 7 to 8 क्वेश्चन थ्रू ट्रायल एंड एरर. आई वाज लाइक 10 क्वेश्चन बचे हैं, निगेटिव मार्किंग नहीं होता, जय माता दी. ठीक है, आई सॉल्व रिमेनिंग 10-12 क्वेश्चंस ऐसे ही. और एक चीज मेरे दिमाग में आई कि 15 मिनट फिर भी बचे थे. सो आई सेड लेट मी ट्राई दिस, कि अगर मैं इस पेपर को जल्दी सबमिट करता हूँ, क्या मुझे अगले सेक्शन में एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा. ये मेरा एक हाइपोथेसिस था. सो आई थॉट लेट मी ट्राई. मैंने सबमिट कर दिया विद 15 मिनट्स रिमेनिंग. यू वोंट बिलीव, अगला सेक्शन ओपन हुआ, एंड आई ऑल्सो गॉट दोस 15 मिनट्स इन दी एसे सेक्शन और केस स्टडी सेक्शन, एंड आई वाज लाइक अमेजिंग. सी बैक देन मेरा बस ग्रेजुएशन हुआ था, तो मेरा जो टाइपिंग स्पीड था वो उतना फाड़ू नहीं था, इट वाजंट दैट फास्ट. सो आई वाज अंडर द इंप्रेशन कि यार व्हाट इफ देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, ह्यूज क्वेश्चंस, जहाँ पे मुझे काफी कुछ टाइप करना है, एंड इफ आई एम नॉट fast enough to type all the answers. ये कंसर्न मेरे दिमाग में था, बट व्हेन आई गॉट दोस एडिशनल 10-15 मिनट्स, आई वाज बिट रिलैक्स्ड. मैंने वैसे ही फिर केस स्टडीज पढ़े, आई ट्राइड माय बेस्ट. अनदर एक इंटरेस्टिंग थिंग, जब भी आप आंसर्स लिखोगे केस स्टडीज के लिए, यहाँ पे मैंने आई थिंक किसी ब्लॉग में वगैरह पढ़ा था. सो अगेन दिस इज माय ओपिनियन, नॉट एन ऑफिशियल वर्ड, बट मैंने ऐसे पढ़ा था कि जो भी आंसर्स चेक होते हैं वो पॉजिटिव अप्रोच से चेक होते हैं. मतलब अगर आप शायद थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो तो उसके मार्क्स कट नहीं होंगे, जो भी सही लिखा है उस पे फोकस रहेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट आपको मार्क्स दिए जाएंगे. सो अगेन जस्ट मेक श्योर दैट आप कोई ड्रास्टिकली गलत नहीं लिख रहे हो, एज लॉन्ग एज यू आर राइटिंग समथिंग एक्स्ट्रा, विच इज फाइन. सो जब भी आपके पास थोड़ा लेट्स से एडिशनल नॉलेज है अराउंड द कंसेप्ट, देयर आर सम एडिशनल पॉइंट्स विच यू कैन कनेक्ट फ्रॉम डिफरेंट सेक्शंस, डू दैट, बट अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपरली. आप जब आंसर लिख रहे हो, थोड़े एक्सप्लेनेटरी नेचर में लिखना. इफ यू आर वरीड के व्हाट शुड बी माय लैंग्वेज, व्हाट शुड बी माय स्टाइल ऑफ राइटिंग आंसर्स, आई थिंक द बेस्ट बेंचमार्क इज IMA सपोर्ट पैकेज. इंस्टीट्यूट का एक क्वेश्चन बैंक आता है, प्रैक्टिस बैंक, जिसमें सॉल्व केस स्टडीज है विच आर गिवन टू यू एज अ सैंपल, के देखो, यहाँ से सीखो हाउ एन आंसर इज रिटन and use that in the actual exam. So I hope that helps. Okay, now coming to the surprise element. तो मैं एक स्टोरी बताता हूँ, मैं बताऊंगा नहीं है कौन से प्रोफेशनल एग्जाम में हुआ था, बट आई थिंक अराउंड हम 4 से 5 दोस्त थे जो एक प्रोफेशनल एग्जाम के लिए गए थे. नाउ आई हैव दिस वियर्ड वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स एट टाइम. ओके, 100 क्वेश्चंस थे एक एग्जाम में, दूसरी एग्जाम थी, CMA नहीं थी. लेकिन वहां पे क्या हुआ कि माई बर्थ डेट इज 20th April, तो मुझे लगता है कि 20 इज अ लकी नंबर फॉर मी. तो मैंने क्या किया, क्वेश्चन पेपर ओपन किया, क्वेश्चन नंबर 20 से सॉल्व करना स्टार्ट किया एंड तक 100 तक. देन आई केम बैक टू क्वेश्चन नंबर 1 अगेन, एंड मैं 1 से वापस 19 तक आ गया. एंड जब मैं 100 से क्वेश्चन 1 पे आया और क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 सॉल्व कर रहा था, आई वॉज रियली शॉक्ड. क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 बहुत डिफिकल्ट और बहुत इंटेंस क्वेश्चंस डाले थे, एंड आई जस्ट थॉट एट दैट पॉइंट इन टाइम, एग्जाम हॉल में मैं सोचने लग गया कि यार अगर किसी ने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया है तो क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 में तो पूरा कॉन्फिडेंस ही चला जाएगा. थिंक ऑफ इट इन दिस वे ना, क्वेश्चन 1 आ गया, अरे डिफिकल्ट है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस. क्वेश्चन 2 डिफिकल्ट अगेन, क्वेश्चन 3 डिफिकल्ट अगेन. आपको पसीना आने लग जाएगा, यू विल बी रियली टेंस्ड कि यार 10 क्वेश्चन हो गए, एक भी सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ. And this is easiest trick in the book. You play with the ego or emotions of the candidate. थोड़ा सा भी confidence अगर डगमगा है, if self belief is shaken, you might perform badly in the rest of the exam, क्योंकि आप में वो एक ब्लॉकेज आ जाता है, यू आर नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली, आप एक टेंशन में चले जाते हो उसके वजह से. इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ, ठीक है. अनफॉर्चुनेटली अगर आपके साथ भी हो गया, यू डोंट नो वेयर टू स्टार्ट फ्रॉम. आई वाज लकी इनफ, मैंने क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट किया था. तो ये जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है, इट टेक्स केयर ऑफ दैट. अगर आप मेरी स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 10 आप बस डिफिकल्ट कॉलम में लिख दोगे, यू वोंट स्पेंड इवन अ सेकंड ऑन दैट. जैसे क्वेश्चन 10 तक लिख दिए, क्वेश्चन 11 से स्टार्ट कर दीजिए. बट हियर्स अनदर थिंग यू कैन डू. जब भी आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, 1 मंथ
month prior to that आपका ओवरऑल स्टडी वाइज प्रिपरेशन खत्म हो जाना चाहिए. In the last 1 month, appear for at least 3 mocks in a simulation format. Simulation मतलब एक्चुअल एग्जाम 4 घंटे की रहती है, वेर यू आर सिटिंग इन वन गो, और वहां पे ब्रेक्स नहीं है, मतलब ब्रेक वगैरह ले सकते हो बट आपका टाइमर रुकता नहीं है. सो इफ यू गो टू वॉशरूम, हैव फूड और एनीथिंग, आपका टाइम चलते रहता है. सो हैव दैट बिल्ट इन दैट हैबिट कि आप एक मॉक एग्जाम देने जा रहे हो तो 8 से 12 या 12 से 4 आप वो एग्जाम दे के आ रहे हो. अगेन देयर इज अनदर रीजन कि मैं अपने स्टूडेंट्स को 12 से 4 वाला स्लॉट ही बताता हूँ. वो क्यों बताता हूँ, एग्जाम के दिन क्या करना चाहिए, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा. बट मेक श्योर अगर आप 12 से 4 एग्जाम स्लॉट के लिए जा रहे हो तो मॉक एग्जाम के प्रैक्टिस भी 12 से 4 ही करना, उसी वे में करना जैसे एक्चुअल एग्जाम होगी. इससे क्या होगा बताता हूँ. देयर इज एट टाइम्स अ शॉक बेस्ड एंजाइटी जो स्टूडेंट्स को आती है. आई हैव सीन सम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हु हैव डन ऑल देयर असाइनमेंट्स, practice whatever I have told them, done everything that I've told them. They are completely exam ready. लेकिन जब भी मैं मॉक एग्जाम लेता हूँ, थोड़ा सा भी प्रेशर आए, दे पैनिक, ब्लैंक हो जाते पेपर के सामने. और मॉक में तो मैं आपके सामने हूँ, बट इन एक्चुअल एग्जाम व्हेन देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स अराउंड यू एंड नॉट नेसेसरी सीएमए के स्टूडेंट्स, व्हेनेवर यू आर गोइंग टू अ प्रोमेट्रिक सेंटर, वहां पे काफी सारे एग्जाम्स के स्टूडेंट्स रहते हैं. GMAT, GRE, IELTS, CPA, बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं प्रोमेट्रिक सेंटर में. सो ऑन दैट डे यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर वॉट एवर स्ट्रेस और सीरियस माहौल जो भी होगा उसके लिए. सो फॉर दैट mock exams in a simulation format is the best way to prepare for it. That's it for the strategy part. I hope it helps. As usual, thank you for watching the video. If you're new here, do subscribe. I'll see you in the next one. Thank you. Take care. And whoever is going for your exam, all the best.